पवित्र आत्मा जी, मेरे महान सर्वशक्तिमान खुदा ईश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आज जितना वचन आप हमें देने जा रहे हो, इस वचन के लिए हम आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये वचन प्रभु जी हमारी ओर से नहीं, प्रभु ये वचन आपकी ओर से, आपकी पवित्र आत्मा की। प्रभु हम अपने मनों को तैयार करते हैं ताकि पिता परमेश्वर आज जो वचन आप हमारे जीवनों में बोने जा रहे हैं, इस वचनों के द्वारा प्रभु हम सीख सके कि प्रभु आपकी क्या आज्ञा हमारे जीवन में, और प्रभु हम इस वचनों के द्वारा अपने जीवन को चलाएं, और प्रभु हम अपने आत्मा को तैयार कर सकें तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए। मेरे खुदा, जितनी भी अंधकार की ताकत इस वचन को चुराने की कोशिश करती है, खुदा मैंने यीशु के नाम से वो जले और नाश हो जाए, और प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन को सो गुना कर देकर हम मांगते हैं खुदा में यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 10 आयत। गहराई करके प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। और यदि हम परमेश्वर के साथ वफादार होकर चलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में, हालेलुया, हमें परमेश्वर के साथ वफादार होकर रहने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के साथ वफादार होकर चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में हमें वो सभी आशीषें खुदावंद देता है जिसका वायदा उसने किया है। वो स्वर्गीय आशीषें भी होती है, वो पृथ्वी की आशीषें भी होती है जो खुदावन आपको देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि पहले आप उसके साथ वफादार होकर चलें। हालेलुया, हालेलुया। ये पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़िए। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। सब जन बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बात कह रहा है, जो दुख तुझे क्या करने हैं, झेलने होंगे, उनसे मत डरना, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में भेजने वाला है, ताकि तुम क्या हो, तुम परखे जाओ, ताकि तुम परखे जाओ, और क्या हो, जब तुम्हें 10 दिनों तक तुम्हें क्लेश भोगना होगा, यदि तुम प्राण देने तक विश्वास में बने रहो तो मैं क्या दूंगा, तुम्हें जीवन का वह मुकुट दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, यदि तुम प्राण देने तक विश्वास में बने रहोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, जीवन का वो मुकुट दूंगा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिल रहा है, यदि प्राण देने तक विश्वास में बने रहे, इसका मतलब क्या बन रहा है, वफादार। यदि तुम प्राण देने तक वफादार रहे अपने परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर तुम्हें क्या कर देगा, जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। अब मेरे भाइयों बहनों, आप जानते हो यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह अपने जीवन में जब उसने 3.5 साल का प्रचार किया, और 3.5 साल के प्रचार में उसने क्या किया, बहुत सा दुख उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, गतसमानी से लेकर क्रूस की मौत तक, गतसमानी से लेकर क्रूस की मौत तक, जब तक वो क्रूस पर चढ़ाया नहीं गया, उसने इतना दुख सहा, इतनी पीड़ाएं सही, लोगों ने उसके मुंह पर थूका, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, उसको कोड़े मारे, उसको कांटों का ताज बनाया गया, उसका ठट्ठा उड़ाया गया और उसे क्रूस
पर चढ़ा देगा। मेरे भाइयों बहनों, उसने एक बार भी अपनी जुबान से खोलकर उसने ये नहीं कहा कि पिता मैं तेरा बेटा हूं, तू ये दुख मुझे मत दे। हालेलुया, हालेलुया। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि पिता मैं तेरा बेटा हूं, तेरा पुत्र हूं, तू ये दुख मुझे, लेकिन उसने क्या कहा, पिता तेरी इच्छा जो है वो मेरी जिंदगी में पूरी हो। हालेलुया। और ये सब कुछ करते 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 प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर क्रूसिफाइज कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के साथ क्या निभाया, वफादारी। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह अपने पिता के साथ क्या था, वफादार था। और जब वो अपने पिता के साथ वफादार था, उसने वफादारी को निभाया, तो बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्या किया, उस वफादारी के बदले उसने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से उठाकर क्या दिया, स्वर्ग का वो मुकुट दिया, अपने दाहिनी ओर विराजमान करके उसको बिठाया। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा मुकुट दिया उसे, उसे जीवन का वो मुकुट दिया, उसे बुलाकर अपने दाहिनी ओर विराजमान कराया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना, जब स्तिफनुस को मारा, स्तिफनुस को मारा, तो वो क्या कहता है, स्तिफनुस मरते मरते, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। वो कह रहा है मैं देख रहा हूँ कि स्वर्ग खुल चुका है और प्रभु यीशु मसीह को मैं पिता की दाहिनी ओर विराजमान बैठे हुए देख रहा हूँ अपनी आंखों से। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि जो वफादार होगा परमेश्वर को क्या देगा, उनको वो जीवन का मुकुट देगा। जिस प्रकार यीशु मसीह अपने पिता के साथ वफादार रहा, आज परमेश्वर उसी प्रकार की उस वफादारी को आज आपसे क्या चाह रहा है, चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसी प्रकार की वफादारी वाला जीवन आज वो आपसे अपने लिए चाहता है, ताकि आप उसके साथ वफादार होकर चलो और वो परमेश्वर आपको क्या करे, जीवन का मुकुट प्रदान करे। हालेलुया। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं, अगर उनके जीवन में उनका कोई काम नहीं बनता तो वो परमेश्वर से नाराज हो जाते। अगर उनका वीजा ना लगे, उनकी बेबी की ब्लेसिंग ना बने, तो वो परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं और वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हालेलुया। ऐसा ही है। वो तो कहते हैं भाई हमारा तो वीजा लगा नहीं, हमारे तो बेबी की ब्लेसिंग आई नहीं, मेरे घर में शांति बनी नहीं, मेरी तो नौकरी लगी नहीं, इसलिए मैं परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकता, मैं परमेश्वर को ग्रहण नहीं सकता। परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा हुआ है कि तुम ऐसी ऐसी जगहों पर ना जाना जहां पर ज्यादा पाप, जहां पर शराब, जहां पर अन्य जानी चीजों का आराधना हो। अन्य शादियों में हम देखते हैं कि उस प्रकार के सॉन्ग नहीं चलते जहां पर परमेश्वर की हजूरी होनी चाहिए, वहां पर किसकी हजूरी होती है, शैतानों की हजूरी होती है। लोग अन्य शादियों में जाते हैं जो कि चीज परमेश्वर को पसंद नहीं। अब आप मुझे बताओ, क्या हम परमेश्वर के साथ वफादारी कर रहे हैं? अगर हमारी ब्लेसिंग नहीं बनी, अगर हमारी थोड़ी गवाही नहीं बनी, कुछ देर लेट हो गई है, तो क्या हम परमेश्वर को छोड़ दें? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूसिफाइड हुआ, उसने इतनी मार सही, इतना दुख सहा, उसने क्या ये कहा कि प्रभु मैं तेरा पुत्र हूं, तू मुझे दुख मत दे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर ये बात बताना चाह रहा है मेरे भाइयों बहनों, अगर हमारी गवाही थोड़ी सी लेट हो गई, अगर हमारी गवाही बनने में थोड़ा सा देर हो गया, विलंब हो गया, हमारी बेबी की ब्लेसिंग नहीं आई, हमारे काम थोड़े से होने में लेट हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर को छोड़ दे। हम ये कहे परमेश्वर हमारा काम तो बना नहीं, हम आपके भवन में, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप वफादार रहेंगे तो परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन का मुकुट देने की बात कर रहा है, वो आपको आशीष देने की बात कर रहा है। जिसने मुर्दों में से जी उठा, क्या उसके हाथ में आपको स्वर्गीय आशीष देने की नहीं है? क्या उसके हाथ में आपको शारीरिक ब्लेसिंग देने की नहीं है? वो आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन मेरे भाइयों वो आपको तब देगा जब आप उसके साथ वफादारी से होकर चलेंगे। हालेलुया। उसी प्रकार से आप अपनी शारीरिक जिंदगी में भी देखते हैं, जब आप अपने शारीरिक माता पिता के अधीन होकर चलते हैं, जब अपने
घर वालों के आप अधीन में होकर चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वफादार होकर चलते हैं, उनकी आज्ञाओं पर खड़े उतरते हैं, तभी वो आप उनके पुत्र पुत्री कहलाते हो और वो अपनी प्रॉपर्टी का अपना सारा जो भी कुछ है वो आपके नाम करते हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ वफादार नहीं होते तो वो आपको अपनी प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा नहीं देते। सही कह रहा हूं मैं? ठीक कह रहा हूं ना मैं? उसी प्रकार परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि यदि तू मेरा पुत्र पुत्री है, यदि तू मेरे साथ वफादार है, तो मैं तुझे सब कुछ दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे स्वर्ग की आशीषें भी दूंगा, मैं तुझे पृथ्वी की आशीषें भी दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे भाइयों बहनों, हम डैनियल के बारे में देख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा डैनियल के बारे में। डैनियल खुदा का दास, जब उसे पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह, जब उसे पता लगा कि राजा नबूकदनेस्सर ने ऑर्डर निकाल दिया है कि जो मुझे छोड़ और किसी और देवता के आगे झुकेगा वो क्या कर दिया जाएगा, शेरों की माद में डाल दिया। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, वहां पर देखते हैं डैनियल की वफादारी। उसने अपनी जान तक की परवाह ना करते हुए भी उसने परमेश्वर की वफादारी को छोड़ा नहीं। उसने परमेश्वर के सबूक जाता रहा और बाइबल में वहां पर लिखा है उसको शेरों की माद में डलवा दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी वफादारी को देखकर क्या किया, उसे शेरों के मुंह से बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। कहीं आप लोग सो तो नहीं रहे? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा होगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा, उसकी वफादारी को देखकर परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया और परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल कर उसके पद को क्या करा, बना दिया, उसको ऊंचा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये डैनियल का क्या था? ये डैनियल की वफादारी। अगर उसी प्रकार से आप अब्राहम के बारे में भी देखें, अब्राहम ने कहा कि अब्राहम तो अपने आप को सबसे अलग कर दे, अपने माता पिता से अलग कर दे, अपने कुटुंब से अलग हो जा, मेरी सेवा के लिए क्या कर तू, तो अलग हो। उसने अपने आप को अलग किया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। अब परमेश्वर ने उसे कहा अब्राहम, मैंने तुझे एक पुत्र दिया है, इसहाक नाम का, तुझे क्या कर दे, मेरे लिए बलि चढ़ा दे, मुझे होम बलि कर दे। अब अब्राहम चाहे तो प्रभु मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब्राहम ने क्या कहा, परमेश्वर ने दिया है, मैं परमेश्वर को अर्पित करूंगा। बाइबल में लिखा है, चल रहा होता अपने बेटे को लेकर, जो 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे दिया है, लेकर जा रहा होता है और उसका बेटा उससे पूछता है, पिताजी लकड़े भी हमारे पास है, सारा सामान भी हमारे पास है, लेकिन जो हमने बलि चढ़ाना है वो जानवर तो हमारे पास है ही नहीं। लेकिन उसका पिता उसे क्या कहता है, अब्राहम बेटा परमेश्वर सब इंतजाम कराएगा। हालेलुया। और लिखा है बाइबल में, वहां जाकर वो अपने बेटे के आंखों में पट्टी बांधता है, लकड़ी को बिछाकर अपने बेटे को लकड़ी के ऊपर लिटाता है, और अभी छुरा चलाने वाला होता है, क्या आवाज आती है, अब्राहम रुक जा, तू अपने बेटे को कुछ मत कह। हालेलुया। मैं जान गया हूं कि तू मेरे साथ वफादार है। हालेलुया। मैं जान गया हूं कि तू मेरे साथ वफादार है और तू मेरे साथ खड़ा होने वाला है, तू मेरी आज्ञाओं पर चलने वाला है, इसलिए अब मैं तुझे क्या करूंगा, तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आशीषित किया अब्राहम। परमेश्वर ने उसके बेटे को इसहाक को ब्लेस किया, उसकी कौम को ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से अगर आप दाऊद के बारे में पढ़ें, दाऊद परमेश्वर का धर्मी था, भेड़ बकरे चरा रहा है, जंगल में रह रहा है, 7 भाइयों में से अकेला चुना गया इजराइल का राजकुमार होने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ क्या है, वफादार है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर हम इस आयत में पढ़ रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं यदि प्राण जाने तक तुम क्या रहे, विश्वास में बने रहे, तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट मैं दूंगा। हालेलुया। लेकिन अब हमें ये देखना है प्राण जाने तक। उससे पहले थोड़ा सा और कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिखा है शैतान तुम में से बहुतों को जेल खाने में डलवाने वाला। अब जब पता लगे हाँ शैतान हमें जेल खाने में डलवाने वाला, भैया मैं तो नहीं डल सकता जेल खाने में, परमेश्वर को छोड़ दूंगा, लेकिन जेल खाने में, जेल में अगर मुझे जाके मार भी सकते हैं, पुलिस वाले मारेंगे भी, ये करेंगे वो करेंगे, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, भैया हम तो नहीं डलेंगे। उससे अच्छा तो यह हम परमेश्वर को छोड़।
लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर को छोड़ देंगे ना, तभी परमेश्वर भी हमें क्या करेगा? छोड़ देगा। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, तू अपनी परीक्षा में फेल हो गया। फेल हो। लेकिन अगर हमने बोल दिया ना, प्रभु भले जेल खाना हो, भले कुछ भी हो, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। लिखा है पतरस जेल खाने में था और वहां पर भी वो घबराया नहीं, डरा नहीं, परमेश्वर के साथ खड़ा हुआ है। और कलीसिया क्या कर रही है? लो लगाकर प्रार्थना कर रही है। आधी रात को स्वर्गदूत आया, हेलो भाई साहब उठ जाओ। तो देखा स्वर्गदूत ने पकड़ा, अपने आप इसके बंधन भी खुल गए, गेट भी खुल गए, और जाकर रोड पर उसे अब तुम जाओ अपने घर में। और पता लगा कि स्वर्गदूत गायब हो गए। अब पतरस ने जब आंख खोली, मैं सपना देख रहा था, जब देखा रोड पर, मैं तो वाकई में रोड में हूँ, मैं तो आजाद हो गया हूँ। सीधा भाग कर कहाँ गया? पूरी कलीसिया के पास, सभी के पास गया जहां लोग लगाकर प्रार्थना करें। दरवाजा खटखटाया, वो प्रार्थना कर रहे थे, आवाज मारी, कह रहे शायद पतरस का भूत होगा, वो तो जेल में है, लगता है ऐसे वहम हो रहा है इसका, क्योंकि वो जेल में है ना, इसलिए हमें उसकी चिंता हो रही है। फिर उसने खटखटाया, आवाज मारी, हल्का से जाकर गेट खोला, अरे ये तो पतरस ही है, पतरस ही है। दरवाजा खोला, अंदर लिया। जब पतरस ने पूरी कहानी बताई कि कैसे स्वर्गदूत आया, कैसे उसको आजाद किया, कैसे रोड पर उसको छोड़कर स्वर्गदूत चला गया। हालेलुया। क्यों हुआ ये? क्यों हुआ ये? क्योंकि पतरस परमेश्वर के साथ हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, बहुत एग्जाम्पल है बाइबल में, बहुत। लेकिन मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, आप जेल खाने में जाने की चिंता मत करना, यहां तक कि आप अपने घात होने की भी चिंता मत करना, क्योंकि उससे अच्छा ये है मेरे भाइयों बहनों कि पृथ्वी पर आप ये कूड़े वाली जिंदगी जीने से अच्छा, पाप वाली जिंदगी जीने से अच्छा, इस संसारिक पाप वाली जिंदगी में जीना से अच्छा है कि आप परमेश्वर के लिए मरना। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मसीह में लाभ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जीऊंगा तो यीशु मसीह के लिए, और मरूंगा तो वो भी यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, इसलिए परमेश्वर का जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो उसे खोएगा परमेश्वर के लिए वो उसे कैसे पाएगा? हालेलुया, हालेलुया। वो उसे स्वर्ग के राज्य में पाएगा। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर हमसे एक ही बात चाहता है कि हमें ईमानदारी से परमेश्वर के भय में होकर चलना। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है उसके साथ होकर चले, उसके भय में होकर चले, वफादार होकर चले। जब हम वफादार होकर चलेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा, और वो आशीष स्वर्ग की भी होगी, पृथ्वी की भी होगी। परमेश्वर आपको बना करे, परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम सभी जन थैंक यू जी, थैंक यू जी, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। यस, हालेलुया।